हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है आज है मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति, और इसके बारे में आप तो जानते ही हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला ये त्योहार है। ठीक है, इस त्योहार को पूरे देश में मनाया जाता है, पर इसका नाम अलग अलग नाम से, जैसे कि आप असम में जाएंगे तो ये बिहू के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगर जो आप पंजाब में जाएंगे तो ये लोहड़ी के नाम पे। इसी तरीके से पूरे, अगर जो हम देश की बात करें तो पूरे देश में ये अलग अलग नामों से बनाया जाता है, पर बनाया जरूर जाता है। ठीक है ना। अगर जो हम बात करें इसका भौगोलिक दृष्टि से जो हमारा सूर्य है, सूर्य आज मकर जो रेखा है ना हमारी मकर, आप जानते हैं, अक्षांश आपने पढ़े होंगे, तो आप अब से जो है ना सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप देखना कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और मैं आज आपको बताता हूँ घुघुती का त्योहार है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको पता ही है, इसमें जो हमारी जो लाइन होती है बच्चों के लिए, ये होती है, काले कौवा काले घुघुती माला खाले। इस तरीके की जो लाइनें होती हैं, ये हमारी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। और इस तरीके के बच्चे आज माला पहनते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है ना। और ये सब कुछ चीजें होती होती हैं जो कि आपको पता ही है, आटा और जो सौंफ वगैरह होती है, इस सब चीजों को लेके मनाया जाता है। देखिए, हम मकर संक्रांति की बात करें तो ये देश के अधिकतर पार्ट में बनाया जाता है, बट जो हमारा कुमाऊं है, कुमाऊं में ये उत्तरायणी के नाम से बनाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं में तो सॉरी, उत्तराखंड में किस नाम से मनाया जाता है, ये उत्तरायणी के नाम से। ठीक है, और अगर जो हम गढ़वाल और कुमाऊं रीजन की बात करें, ठीक है, तो गढ़वाल रीजन में किस नाम से मनाया जाता है, खिचड़ी संक्रांति, और कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है ये घुघुती संक्रांति के नाम से। ठीक है, देखिए, जो कुमाऊं रीजन में बनाते हैं, क्योंकि मेनली हम बात करते हैं कुमाऊं रीजन से, क्योंकि अधिकतर हम कुमाऊं रीजन के हमारे पास हैं, तो हम बताते हैं ना कुमाऊं रीजन के लिए, क्योंकि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई करके ही आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपनी संस्कृति को भी आगे लेकर जाना है। तो ये सब चीजों को लेकर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो घुघुती का त्योहार है, घुघुत जो बनते हैं, ये घुघुत बनते हैं वीट और फ्लोर ऑफ जेरी, यानी कि आप जानते हैं सौंफ वगैरह को इसमें यूज होता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जिससे ये थोड़े अच्छे लगते हैं खाने में भी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑफर ये टू, और देखो ये जो है ना, ये ऑफर किया जाता है, किनको, कौवों को ये जो है ऑफर किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज जो है उत्तरायणी फेस्टिवल में आते हैं, और मतलब एक जैसे रूप ले लेते हैं, क्या कहते हैं, कौवे का रूप, क्योंकि सभी पक्षियों का इस तरीके से जो है हम मानते हैं, तो ये आते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी माना जाता है कि हमें उत्तरायणी जो हमारा त्योहार आता है, उस टाइम पर हमें सुबह सुबह बेसिकली जो स्पेशली जो है सरयू नदी में जो है इसमें स्नान करने की बात कही गई है। क्योंकि मैंने आपको, देखो, जब नदियां पढ़ाई थी तो आपको मैंने बताया था, जो सबसे अच्छी रिवर माना गया है हमारे उत्तराखंड में, तो वो कौन सी नदी है, सरयू नदी जो है। क्योंकि मैंने आपको बहुत से कारण बताए थे। पवित्र नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखो राम जी भी, क्योंकि जब बैतर धाम कहते हैं शायद, मैं थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो इसी से ही गए थे, सरयू धाम से, सरयू नदी के उससे। ठीक है, जब उन्होंने जल समाधि ली थी श्री राम जी ने। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टोरी क्या है इसके पीछे। घुघुती त्योहार बनाने के लिए, या मकर संक्रांति बनाने के लिए, या उत्तरायणी बनाने के लिए हमारे उत्तराखंड में क्या वायरल स्टोरी है, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो वायरल स्टोरी है वो ये है कि एक राजा था। ठीक है, उस राजा का नाम था कल्याण चंद। ठीक है, जो कि कुमाऊं रीजन में क्या करता था, राज करता था। ठीक है, ही इसके पास क्या था, इसके पास एक भी बच्चा नहीं था। ठीक है, इसका कोई संतान नहीं थी जो कि इसके जो शासन सत्ता को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो इसके राज में जो था एक मिनिस्टर था, मतलब मिनिस्टर हम कह सकते हैं, मंत्री था, जो कि मतलब वो सोचता था कि इसके बाद शासन सत्ता मुझे मिलेगी, और उसके जो मतलब विचार कह सकते हैं तो वो गलत थे। ठीक है, शासक के अंदर, या फिर सब चीजों के अंदर हम बात करें, चाहे प्रजा के लिए हो, तो सब कुछ उसके लिए गलत था। ठीक है, पर एक बार जो थे कल्याण चंद जी क्या कर गए, ये बैद्यनाथ मंदिर गए, और उन्होंने प्रे करा एक बच्चे के लिए। ठीक है, और भगवान के आशीर्वाद से उन्हें एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था निर्भय चंद। ठीक है, निर्भय चंद क्या था, उनका नाम था, यानी कि अगला शासक, यानी कि इन्हें मिल गया फिर निर्भय चंद। बट जो उनकी माता थी, यानी कि जैसे कि आपको पता ही है, हमारे गाँवों में नाम रख देते हैं कालू श्यामू, इस तरीके से जो है नाम रखे जाते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के। इसी तरीके से जो निर्भय था, इनकी जो माता जी थी ना, ये इन्हें घुघुती नाम से बुलाती थी। ठीक है, और उनके गले में एक क्या थी, घंटियों की माला जो है डाल रखी थी। ठीक है, जिसे वो बहुत पसंद करते थे। कौन, जो हमारे घुघुती थे, या फिर निर्भय चंद की बात करूं तो ये बहुत पसंद करते थे उस माला को। ठीक है, तो जब ये किसी चीज की डिमांड कर देते हैं ना, किसी भी चीज की, मतलब डिमांड तो करेंगे, बच्चा होता है जिद करता है भाई, सभी के घरों में करता है। तो इसी तरीके से देखो, ये एक नेचुरल है। ठीक है,
तो जब घुघुती डिमांड करता था तो उनकी जो माता थी वो ये कहती थी कि अगर जो तुम इस तरीके की मतलब ये डिमांड कर रहे हो, वो मतलब उन्हें पता है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी होती है, माता जी को सब पता होता है। तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारी जो ये चैन है ये कौवे को दे दूंगी, ठीक है ना। इस बात को करते थे। और उसके बाद फिर घुघुती भी क्या करते थे, उस डिमांड को छोड़ देते, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो कौवे थे और घुघुती था, इन दोनों में क्या हुआ, मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। क्योंकि भाई फ्रेंडशिप तो हो ही जाती है जानवरों से, भाई हमारे यहाँ डोमेस्टिक जैसे कि हम जानते हैं कुत्ते, उनसे हमें बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, बिल्लियों से हो जाता है लगाव किसी किसी को, तो मतलब होता ही है। और किसी किसी को इंसानों से भी हो जाता है अधिक इंसानों से अधिकतर सभी को होता है, बट कुछ इंसान होते हैं, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं जिनकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए, उसी टाइम पर जो थे देखो मिनिस्टर भी थे ना, मिनिस्टर तो ये प्लान कर रहे थे कि किसी तरीके से शासन सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है ना। बट तो इसी वजह से क्या हुआ, वो घुघुती को किडनैप किया और कहाँ ले गए, जंगल में ले जाने लगे, ठीक है। तो उसी टाइम पर जो कौवे थे उन्होंने देख लिया, ठीक है, और क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। मतलब काव काव जो उनकी जो वो कर सकते हैं भाई, जिस तरीके से अपने संदेश को हमारे तक पहुंचा सकते हैं, तो वो करने लगे। और भूगुती ने भी क्या करा, अपनी चैन दिखाई उन कौवों को, जिससे कि वो पहचान सके कि मैं कौन हूँ, इस तरीके की इनके अंदर तो मित्रता हो गई थी ना, दोस्ती हो गई थी, तो मतलब सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद फिर कौवों ने भी पहचान लिया और एक मतलब इकट्ठा हो गए सभी कौवे, और सभी कौवे क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, और मिनिस्टर को क्या कर दिया, वहां से भगा दिया। अब जो मिनिस्टर को भगा दिया, और आपको पता है कि अब वो भी थकी गए होंगे भाई, जाहिर सी बात है, हमारे घुघुती जी या फिर निर्भय चंद्र की बात करूं, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर जो है सो गए या लेट गए, हम ऐसी बात कह सकते हैं, और उसी पेड़ के ऊपर जो थे कौवे बैठ गए थे। अब जब लोगों ने देखा कि भाई राजा भी ढूंढेगा ही कि भाई घुघुती उसका जो है था इतने टाइम बाद जो बच्चा मिला था, अब उसको तो भाई प्यार क्यों नहीं करेगा वो, और एकमात्र संतान है उसकी, तो वो उसे ढूंढने लगे। तो लोगों की नजर उस पेड़ पर गई, देखा तो कि सभी जो है कौवे उसी पेड़ पर बैठे हैं। तो वो सभी लोग क्या गए, वहां गए, और उन्होंने घुघुती को सही सलामत पाया, ठीक है। उसके बाद जब राजा जो है उसे लेकर आए अपने महल के अंदर, तो अब जो उनकी माता थी घुघुती, वो सॉरी उनकी जो माता थी घुघुती की, तो वो जो है बहुत खुश हुई, उन्होंने क्या करा, स्वीट्स वगैरह बनाए, डिशेस बनाई, और उनसे भी कहा कि तुम जो है अपने दोस्तों को बुलाओ। तो उन दोस्तों में उन्होंने क्या करा, कौवों को जो है वहां पर बुलाया। और तभी से क्या हुआ, हमारे जो उत्तराखंड में ये बच्चों का त्योहार कहा जा सकता है, घुघुती त्योहार हर साल मनाने जाने लगा। और राजा ने भी जो वो मंत्री थे जो कि जिन्होंने इस तरीके का घिनौना काम किया था, उन्हें क्या करा, डेथ पेनल्टी दे दी, यानी क्या कर दिया, उन्हें मृत्युदंड दे दिया। और उन्हें क्या कर दिया, क्या कहते हैं, मतलब डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दिया दे दी, ठीक है ना। उसके बाद से ही हमारे जो है उत्तराखंड में ये घुघुती त्योहार मनाया जाने लगा। देखिए, मैं इस सेशन को ये इतना ही है, और मैं आपको दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति, खुश रहें और अपनी तैयारी पर लगे रहें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। शाम को आपको पता है मॉक टेस्ट की क्लास होने वाली है, तो आप जरूर उस क्लास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उसके बाद क्विज भी होगा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं शाम के टाइम।